दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़। आपको उत्तर प्रदेश की खबर बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के बारे में 2 लाइन बता दूं। खबर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन केजरीवाल का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आम आदमी स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान हो रहा था, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक चलाई। 1500 रुपये की फ़ीस जो डॉक्टर लेता था फ्री में देखने लगा। कुछ फ्री में दवाएँ मिल गई, कुछ बिजली मिल गई, कुछ पानी मिल गया। लोग परेशान थे, भूखे थे, बीमार थे। केजरीवाल को मसीहा मानने लगे। और जाहिर सी बात है, भूखे को क्या चाहिए? 2 रोटी। अगर 2 रोटी आप मुहैया करा देते हैं तो आपसे बड़ा कौन धनी हो सकता है? कौन आपसे ज़्यादा जो है वो कह सकता हूँ कि सेक्रीफाइस करने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं आज की तारीख में हाल ये है कि अगर किसी के परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो बीमार से पहले अस्पताल का सोचते के साथ ही तीमारदार को हार्ट फेल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के केएमसी के अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगाया गया कि उसने एक मरीज की जो आई थी उसकी किडनी निकाल ली। आरोप कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में नहीं, लेकिन भारत समाचार और उत्तर प्रदेश के चैनल इस खबर को चला रहे हैं और मुकदमा दर्ज हो गया बुलंदशहर के नरसेना जगह पर। कोई थाना है नरसेना, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि केजरीवाल को मसीहा क्यों माना जा रहा था? चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं वाकई दिल्ली में अच्छी हो गई थी। यही वजह है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी 15 बरस से दिल्ली में अपनी जमीन नहीं बना पाई। उससे पहले भी नहीं बना पाई थी, खैर शीला दीक्षित के समय। तो स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी चीज़ है, डॉक्टर को जब डाकू कहा जाने लगा हो, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं, तो उस समय स्थिति दूसरी हो जाती है। सरकारी अस्पतालों के हाल तो आपसे जिक्र के लायक है नहीं, लेकिन ये प्राइवेट डॉक्टर जो हैं, जो अस्पतालों के अंदर मनमानी चला रहे हैं, पैसा ही नहीं लेते हैं आपसे, आपका पूरा आत्मसम्मान छीन लेते हैं। बाउंसर रखे होते हैं, दवाइयाँ लेने को मजबूर किया जाता है कि अस्पताल के अंदर से ले। 30 रुपये की जो सिरिंज होती है वो 105 रुपये की मिलती है। और ये डॉक्टर के हाल इनके क्या है तो आप जानते ही हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो इसी तरह के डॉक्टर की है। खबर देखें, भारत समाचार ने भी छापी कि मेरठ के केएमसी अस्पताल, ये केएमसी अस्पताल जानते हैं आप, वो सुनील गुप्ता करके वो डॉक्टर है, इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। अपनी आंखों से हमने देखा है, अपने स्टाफ को गाली गलौज करता है। बल्कि मैं इसके पर्सनल किस्से भी आपको बताने जा रहा हूं कि मेरठ के केएमसी अस्पताल ने 2017 में ऑपरेशन के बहाने एक मरीज की किडनी निकाल ली। अगले 5 साल तक मरीज को दवाएं देते रहे। मरीज ने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला किडनी गायब है। डॉक्टर से शिकायत की तो उसने मरीज के घर गुंडे भेज दिए। बुलंदशहर पुलिस 6 महीने तक शिकायत दबाए रही। अब कोर्ट के आदेश पर केएमसी के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता और उसकी डॉक्टर पत्नी डॉक्टर प्रतिभा समेत 6 डॉक्टर्स पर केस दर्ज हुआ है। ये आलम है। नरसेना थाना है बुलंदशहर में, वहाँ की पीड़िता थी। मैं आपको वीडियो थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ। ये कंडीशन है। अब अगर इन आरोपों में कितनी जान है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। हमारे पास ना उनका कोई वर्जन है, लेकिन ये खबर भारत समाचार और दूसरे अखबारों में हमने पढ़ी, हमें लगा आपको बता देना चाहिए। क्योंकि ये वही अस्पताल है जब कोरोना के समय के एक दिन में 15-15, 20-20 लोगों की मौतों की खबरें सुनने को आ रही थी। अस्पताल तो उत्तर प्रदेश में और भी हैं, लेकिन इसी अस्पताल से रोजाना 10, 15, 20 आदमी मारे जा रहे अगर थे तो इसके अंदर सोचने का मुद्दा था। लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साठगांठ है, उनका कोई पार्टनरशिप, ऐसा लोग कहते हैं। अब मैं आपको इसी डॉक्टर की दूसरी बात बताता हूं दोस्तों। एक यूसुफ अंसारी बड़े पत्रकार दिल्ली में रहते हैं। उस समय वो गुजरात के अखबार में काम करते थे। मेरे पास पर्सनली उनका फ़ोन आया और आने के बाद कहा कि हमारी कॉलोनी में एक लेडी रहती है, वो आगरा से कंसर्न थी। उनका फ़ोन मेरे पास आया, बोली वो रोने लगी। बोली मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे, नीली रंग की कमीज़ पहन रखी थी, और कह के ज़ारो कतार रोने लगी। भैया अब ऑक्सीजन की जो है स्पीड कम कर दी गई, मेरे हस्बैंड को मार दिया गया। क्या कर सकते थे? कोरोना का समय था, निकलने पर आने पर पाबंदियां थी। काम करते रहे, बताते रहे। उनका दूसरा एक मरीज और आयुष्मान कार्ड लेके इसके पास गया, इसके अस्पताल में, वो मेरे परिचित हैं। आप कहेंगे तो मैं उनका एड्रेस भी दे दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, कोई भी आदमी ले सकता है। 75,000 रुपये इसकी वाइफ ने ले लिए उससे। आयुष्मान होने के बाद ब्रेन की सर्जरी थी, और ब्रेन की सर्जरी 2-2.5 दिन के अंदर छुट्टी भी कर दी। मरीज का कहना यह है कि आईसीयू के अंदर बहुत ज़्यादा बदतमीजी इनका स्टाफ करता है। ये इसी की बात नहीं है, ये इसी की बात नहीं है। बाउंसर रखे हुए हैं। एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, नेफ्रोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा। जानते हैं क्या करता है? बाउंसर रखता है। कश्मीरी फाइल जब आती है, केरल फाइल जब आती है, तो उसके टिकट बांटता अपने स्टाफ में। नफरती दिमाग।
अब कहने को वो नेफ्रोलॉजिस्ट बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा अस्पताल भी चलाता है, लेकिन दिमाग में भेजे की जगह जब गोबर घुस जाए तो क्या कहा जा सकता है। बहरहाल ये अलग मसला है। मरीज़ ना हिंदू होता है दोस्तों, ना मुसलमान, आपके और मुझ जैसा होता है। सरकारें अगर इन लोगों पे नकेले नहीं कसेंगी तो आने वाले वक्त में, मैंने एक बार सीएमओ से कहा कि इन लोगों पे आप बंदिशें क्यों नहीं लगाते, बोले हाँ वो पैथोलॉजी लैब पर कहा जा रहा है। मैं कहा पैथोलॉजी लैब को छोड़ दीजिए, वो तो कम कर देते हैं 20, 30, 50%। ये जो 1500 रुपये की फीस लेता है हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन, 5वें दिन गुजर जाए फिर 1500 रुपये खड़े हो जाते हैं इसके पेन चलाने के। इस पर भी कोई आप लगाएंगे? नहीं, किसी को कोई नहीं करेगा। एक यहाँ लेडी डॉक्टर है, उसका हस्बैंड वो चलाता है क्या कहते हैं खाने की 5 रुपये की थाली, फ्री की थालियाँ। आरएसएस का आदमी, दिमाग से आरएसएस। एक आदमी से कह रहा कि जिस तरह से मुसलमान की महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं इस हिसाब से तो पाकिस्तान बन जाएगा। एक आदमी का आरोप है उसके ऊपर, हमसे कहा। तो दोस्तों जब डॉक्टर इस तरह का डाकू बन जाएगा, जहन के अंदर इस तरह की सोच होगी, तो फिर पता चलेगा। देखिए ये वाला व्यवसाय जब तक इन क्रिश्चियन हजरात के हाथ में था ज़बरदस्त चल रहा था। जब तक पुराने लोग जो हिंदुज़्म को मानने वाले जो धार्मिक लोग थे वो करते थे, सेवा करते थे। आज बताइए जितने भी डॉक्टर हैं, ये जितने डॉक्टर हैं इनमें से मैं खैर बात को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, सेना पर कितने जाते हैं। इनका लड़का कब बन जाता है मेजर जनरल कर्नल, डॉक्टर ही बनता है, सीए बनता है। यानी कि ये यहीं पर छाए बैठे हैं। कोठियाँ इनकी, बंगले इनके, बोए बुराई की बात नहीं है, लेकिन कम से कम मरीजों की किडनी तो ना निकालें, मरीजों को डरा करके पैसा तो ना लें। आखिरकार आपके आईसीयू के अंदर जब मरीज चला जाता है तो उसका तीमारदार आईसीयू में क्यों चला जाता है। इस तरह की खबरें छोटी मोटी नहीं है, बहुत खबरें पूरे हिंदुस्तान में। कोरोना में जो हालात हुए आपने देखा, और फिर गली मोहल्ले के डॉक्टरों को क्या कहते हैं, साहब झोला छाप डॉक्टर हैं ये डॉक्टर, ये सरकारी डॉक्टर अगर ना होते कोरोना के वक्त में तो ये जो बताई जाती है ना हमारे यहाँ के इतने लाख मारे गए, करोड़ों में होते, और हो सकता करोड़ों में हो। इन्हीं गली मोहल्ले के डॉक्टर, इन्हीं सरकारी डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेल करके कोरोना के अंदर लोगों को बचाया। भाई ये तो अपनी कोठियों के अंदर बंद हो गए थे, कोई नहीं आने को तैयार था, कोई फ़ोन सुनने को तैयार नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना अटेंडेंट बिठा दिया और जा करके फ़ोन पर देने लगे थे। ये अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर रात को एमडी डॉक्टर नहीं मिलता है, जबकि ज़रूरी है वहाँ 24 घंटे डॉक्टर एमडी और एमबीबीएस का रहना। रेजिडेंट डॉक्टर रख देते हैं वहाँ। ये जिस बीओएमएस को ये बताते हैं कि बिहारी टाइप का डॉक्टर है, उसी बीओएमएस की सेवाएं लेते हैं ये रात को आईसीयू के अंदर। दोस्तों एक अजीबोगरीब नेक्सस, कोई बोलने को तैयार नहीं। वजह इस जमात के लोग ज़्यादातर सत्ता के पक्ष के अंदर है। बहरहाल एक खबर आपके सामने आई थी, मुझे लगा ये सिस्टम का एक ऐसा रूप है कि इन डॉक्टर्स ने सेवा करने की जगह जो डकैतियाँ मारनी शुरू की हैं, इसमें आपको अवेयर तो आप हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठा पाता है। जितने लोग हैं वो अपने सोशल मीडिया पर डालें, अपने अपने पर्सनल तजुर्बे डालें, चूँकि हर एक साथ के साथ, हर एक बंदे के साथ ऐसे ही हो रहा है। हमारे साथ कोरोना में हुआ है, हमने देखा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।